साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है, आप सभी का स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं यूपी में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की हमारी वैकेंसी है उसके सिलेबस को लेकर के, कि उसका सिलेबस जो है वो किस तरह का है, कहां से आपको सिलेबस मिलेगा और कौन कौन से सब्जेक्ट का सिलेबस यहाँ पर अवेलेबल है। तो सबसे पहले जब हम यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, तो हम जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की वेबसाइट है उस पर जब आप यहाँ पर जाओगे तो यहां पर आपको एग्जामिनेशन वाला एक पोर्शन दिखाई देगा, और जब एग्जामिनेशन वाले टैब पर आप क्लिक करोगे तो रिवाइज्ड सिलेबस और स्कीम आप लोगों को यहां पे मिल जाएगी। अब जब हम यहां पे बात करेंगे तो यहां पे हम इसको क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद हम यहां देखेंगे तो पोस्ट का नेम असिस्टेंट प्रोफेसर है। यहां पे अलग अलग सब्जेक्ट, जैसे आपका सब्जेक्ट सपोज एजुकेशन है, आप यहां पर जाएंगे और आपको ये सिलेबस आपका दिखाई दे जाएगा जिसमें सब्जेक्ट कोड भी लिखा है आपका 38, और यहां पर आपको सिलेबस जो है यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, मतलब जिस तरह से यूजीसी नेट का एग्जाम का जो सिलेबस होता है तो उसी तरह यूनिट में ये सिलेबस आप लोगों का जो है डिवाइड कर दिया गया है। तो यूनिट 5 हो गई, यूनिट 6 हो गई, यूनिट 7 हो गया, यूनिट 8 हो गया, यूनिट 9 हो गया, यूनिट 10 हो गया। इसी तरह से आपको जो है अपना पूरा सिलेबस आप यहां से जो है वो देख सकते हैं। अब जैसे अभी मैंने जो बात की है आप लोगों की वो एजुकेशन सब्जेक्ट की है, तो सेम अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि आयोग द्वारा 2026 से आगामी परीक्षाओं हेतु जो हमारा प्रभावी पाठ्यक्रम है, मतलब इस बार जो हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होगा तो उसके लिए यही वाला पाठ्यक्रम आप लोगों का काम आएगा। तो जिसमें एजुकेशन हो गया, साइकोलॉजी हो गया, ज्योग्राफी हो गया। इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आपको बाकी सब्जेक्ट भी मिलेंगे जिसमें एशियन कल्चर, एंशिएंट हिस्ट्री, म्यूजिक तबला, म्यूजिक सितार, म्यूजिक वोकल, म्यूजिक को कई सारे पार्ट में यहाँ पे जो है बांटा गया है। तो इसी तरह आप लोगों को ये पूरा का पूरा सिलेबस जो है, ज्योग्राफी हो गया, इंग्लिश हो गया, संस्कृत हो गया, तो वो सारे के सारे आप लोगों को जो है यहाँ पे मिल जाएंगे। लास्ट में पहुंचोगे तो ओल्ड सिलेबस आपको दिखाई देगा, जिससे आप लोगों का अगर हम यहाँ पे बात करें तो जिनका भी ओल्ड सिलेबस है, मतलब वहां से अगर मैं बात करूं तो वही सिलेबस आप लोगों का जो है काम में लाया जाएगा। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं जिन सब्जेक्ट्स का, यहाँ पर अगर मैं देखूं तो आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर आप देखोगे लगभग जब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ पर, तो आप लोग अगर देखेंगे तो 46 से पहले पहले आपके जो है ध्यान में रखिएगा जितने भी सिलेबस हैं उनका नया सिलेबस अपलोड कर दिया गया है। और बाकी सब्जेक्ट में अगर आप 45 के बाद देखेंगे तो फिर आप लोगों का क्या होगा, वहां पर आप देखोगे तो वो ओल्ड सिलेबस की ही यहां पे बात कर रहा है। तो आप अपना सिलेबस देखिएगा। आप लोगों ने यूजीसी नेट की तैयारी की होगी, उसमें आपको बहुत सारी चीजें कॉमन, मतलब अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो 50, 60, 70% तक आपकी चीजें जो है वो कॉमन मिल रही हैं। तो आपका जो भी सब्जेक्ट है, जैसे आपका सब्जेक्ट सोशियोलॉजी है तो आप यहां पर जाएंगे और पूरे सिलेबस को देखेंगे, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपने पढ़ी हुई हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो नहीं पढ़ी हुई हैं। इसी तरह से बाकी सब्जेक्ट का भी सिलेबस है। जब हम बात करेंगे थोड़ा सा पीछे हम लोग जाएंगे तो जैसे यहाँ पे कॉमर्स का सिलेबस हो गया, तो साफ साफ आप यहाँ पे देखेंगे तो ये कॉमर्स का सिलेबस आप लोगों का यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा का पूरा। आप यहाँ पे अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखो वैकेंसी तो कभी भी आप लोगों की रिलीज हो सकती है, और ये तैयारी ऐसी नहीं होती कि आप इसकी 4 दिन में तैयारी कर लो। तो तैयारी में थोड़ा सा आप लोगों का क्या होता है, समय लगता है। तो आप इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं और अपनी सारी चीजों को आप जो है यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसमें कोई किसी तरह का अगर आपका कमेंट होगा, किसी तरह का डाउट होगा तो वो मैं आप लोगों को यहाँ पे जो है बता दूंगा। ये सारी चीजें हैं, और इसी में जो बच्चे टीजीटी पीजीटी की भी तैयारी कर रहे हैं तो उनका भी सिलेबस आप नीचे जाकर के जो है वो देख सकते हैं। जब आप ऑल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको नीचे टीजीटी वगैरह का भी सिलेबस आपको दिख जाएगा। तो ये चीज आप लोगों के लिए थी, इसको आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा यहाँ पर। और मैं जल्द ही आपको जर्नल स्टडीज का जो सिलेबस है जो सबके लिए कॉमन होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर में जो 30 क्वेश्चंस हमारे आते हैं उसकी मैं बात कर रहा हूं, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। लेकिन अभी मैं उसके लिए अगर थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूं तो जो हमारा कॉमन पेपर है, जब हम कॉमन पेपर की बात करते हैं तो वहां पे जो हमारा जीएस वाला सेक्शन है उसमें आप लोगों को क्या मिलता है, उसमें आप लोगों को हिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे, मतलब ये वो वाली हिस्ट्री जो जीके वाली होती है। यहाँ पे ज्योग्राफी के क्वेश्चन होंगे, यहाँ पे आपको पॉलिटी के क्वेश्चन होंगे,
यहां पर आपको कुछ क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के होंगे और इसी में कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर के होंगे और कुछ क्वेश्चन स्टैटिक के होंगे। स्टैटिक में आपका जो यूपी वाला पोर्शन है तो यहां से आपके सवाल आएंगे। इसी में आपका एक दो सवाल जो है वो मैथ्स और रीजनिंग से भी आप लोगों का आ जाता है। तो ये सारी चीजें हमें जो है कॉमन जो जनरल स्टडीज वाला सेक्शन है जहां पे 30 क्वेश्चंस आप लोगों के आते हैं उनके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। बाकी इसका डिटेल सिलेबस क्या है वो मैं जल्द ही आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। पीछे जो पेपर हुआ था उस पेपर के आधार पर मैं आपको सारी चीजें जो है यहाँ पे डिस्कस करूंगा। पिछली बार भी काफी सारे बच्चे थे लेकिन एक एग्जाम पिछली बार जो हुआ था वो बाद में कैंसिल भी हो गया था। तो उसी के बेस पर जो हमारा जीके जीएस का सिलेबस है जो पूछा जाता है उस पर हम चर्चा कर लेंगे। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिएगा। तो मैं आप लोगों को इसी तरह की बाकी अपडेट्स देता रहूंगा। एलिजिबिलिटी वाली वीडियो आप लोगों की जल्दी आ जाएगी। कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, तो क्या क्या चीजें हैं, तो उस पर हम बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।